एवरीवन, हाउ आर यू? क्या आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहेंगे? चलिए, तो आज मैं आपके लिए बेस्ट टॉपिक लाया हूं। बेस्ट, जो लाइफ का बेस्ट टॉपिक है। क्या है? देखिए, माई बेस्ट टीचर। आज की टॉपिक क्या है? माई बेस्ट टीचर। तो आज मैं बात करूंगा माई बेस्ट टीचर पे। बेस्ट टीचर कौन होता है और वो भी अपनी लाइफ का बेस्ट टीचर हमें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए और वो बेस्ट टीचर हमारी लाइफ में क्या परिवर्तन लाता है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे बच्चे जो कि पढ़ के भी दिखाएंगे, और पढ़ना भी जरूरी है और लाइफ में आगे बढ़ना भी जरूरी है। तो माय बेस्ट टीचर, सबकी लाइफ में कोई ना कोई बेस्ट टीचर होता है और हर हाल में होता है, तभी तो जीवन में परिवर्तन आता है। हमारे भी लाइफ के बेस्ट टीचर रहे हैं और आपके भी लाइफ के बेस्ट टीचर होंगे। नहीं होंगे तो सेलेक्ट करिए, और आपको पता भी नहीं होगा लेकिन आप बेस्ट टीचर के आज्ञा का पालन करते हैं। तो आइए, मैं बच्चों से पहले रीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूं, उसके बाद मैं पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा कि माय बेस्ट टीचर कौन है और कैसे हमें सिलेक्ट करना होगा। तो मैं बुलाता हूं अपने पहले स्टूडेंट को जो आएंगी और आपको पढ़ा के दिखाएंगी। श्रद्धा, प्लीज कम। माई बेस्ट टीचर इज मिस्टर लीप सर। ही इज वेरी kind and always helps us in our study. He teaches us with simple example, so it is easy to understand. बिल्कुल, क्लैपिंग हो जाए श्रद्धा के लिए। तो आपने देखा, ये हमारी प्यारी सी बच्ची आई और बहुत शानदार ढंग से पढ़ाई। काश मैं भी ऐसे छोटे पर पढ़ा होता तो आज कुछ और ही कमाल करता। लेकिन ये हमारे बच्चे आने वाले फ्यूचर के भविष्य हैं, ये और भी बेस्ट करेंगे और लाइफ में कमाल भी करेंगे। तो अब मैं चाहता हूं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाऊं जो आएंगे और आपको पढ़ा के दिखाएंगे। He always encourages us to do our best and never give up on us. I like has strong and the way he explains lesson. He is not only a teacher but also a friend who cares from all his students. बिल्कुल, इन्होंने भी शानदार पढ़ाया, लेकिन एक दो वर्ड पे इन्होंने मिस्टेक किया। आप देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे देखिए हिज, क्या बोलेंगे? हिज बोलेंगे। इसको इन्होंने हैज बोला, जो कि यहाँ पे हिज बोलना चाहिए। तो आप लोग एक एक वर्ड को केयरफुली बोलना, क्योंकि जो गलतियां करता है और गलतियां करते जाता है, इसलिए हमें गलती पे सुधार करना है। दम दम पे यानी कदम कदम पे सुधार करके चलना है, तभी लाइफ में परिवर्तन आएगा। और मेरे बच्चे बिल्कुल सुधार कर भी रहे हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे इंग्लिश, आज वो इंग्लिश भी पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि यह रीडिंग प्रैक्टिस उनकी लाइफ में चेंजिंग ला रहा है, परिवर्तन ला रहा है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को जो आएंगे आपको पढ़ा के दिखाएंगे। माई बेस्ट टीचर इज मिस्टर दिलीप सर। ही इज वेरी kind and always help us in our study. He teaching us with simple explains एग्जाम्पल्स है।
Examples. So. It. Is. Easy. To. Understand. बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने भी बढ़िया पढ़ाया। अब आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे बच्चे आ रहे हैं, सिंपली वे पढ़ा भी रहे हैं, बेस्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। यह रीडिंग प्रैक्टिस हमारे बच्चों की लाइफ में कहीं न कहीं कमाल कर रहा है। यद्यप यह वीडियो केवल आप ही तो देखते नहीं हैं, वे सारे लोग देखते हैं जो लोग आपके थंबनेल को देखकर क्लिक करते हैं और पढ़ते भी हैं, और शायद उनकी लाइफ में भी परिवर्तन आ रहा होगा। तो आइए, माय बेस्ट टीचर को पढ़ने के लिए, माय बेस्ट टीचर को समझने के लिए मैं बुलाता हूं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को, जो आएंगे और आपको पढ़ा के दिखाएंगे। प्लीज कम। He always encourages us to do our best and never gives up on us. I like his stories and the Where? where he explains lessons. He is not only a teacher but also a friend who cares for and helps his students. स्टूडेंट्स, बिल्कुल। तो आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल दम के साथ पढ़ा रहे हैं। अब सवाल है कि माय बेस्ट टीचर, माय बेस्ट टीचर, माय बेस्ट टीचर यानी हर किसी की लाइफ का बेस्ट टीचर होता है। अब मैं सिंपली बात करूंगा, आज जैसे कि शिक्षक दिवस है, आज टीचर डे है, तो आज मैं बताना चाहूंगा इस पूरे इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के हमारे सबसे द बेस्ट टीचर हैं, जिनकी याद में, जिनके जन्मदिन को लेकर के मनाया जाता है क्या, टीचर्स डे। टीचर्स डे जो होता है वह शिक्षकों के सम्मान के लिए मनाया जाता है, और वह हमारे जो आदरणीय हैं वह कौन है, उनका नाम क्या है, क्या आप लोग बता सकते हैं किनके जन्मदिन पर टीचर डे मनाया जाता है? वह है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के एक महान शिक्षक जिनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। उनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था, और इसी कारण 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वह भी हमारे देश के नहीं बल्कि अपने विद्यार्थियों के लिए बेस्ट टीचर थे। क्या थे? बेस्ट टीचर। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन साधारण तरीके से नहीं मनाया जा, बल्कि मेरे जन्मदिन को सभी शिक्षकों के लिए समर्पित कर दिया जाए। और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, यह टीचर डे जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित होता है 5 सितंबर को। तो आइए, अब मैं बुलाता हूं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को, जो आएंगे और आपको दमदार तरीके से पढ़ा के दिखाएंगे। प्लीज कम। My best teacher is Mr. Dilip Sir. He is very kind and always help us in our स्टडीज। study. He teaches us with simple explain example, so it is easy to understand. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से पढ़िए। अब मैं बात कर रहा था अपने देश के महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। अब उनकी याद में टीचर डे तो मनाया जाता है, उनकी याद में नहीं बल्कि उनके जन्मदिन के कारण उन्होंने शिक्षकों को समर्पित किया, और इस तरह से हम जन्मदिन मनाते हैं अभी 5 सितंबर को हर साल। अब सबके लाइफ में बेस्ट टीचर होता है, यद्यपि मैं कहूँ सबके जीवन का द बेस्ट टीचर सभी की माताएं होती हैं। वही अपने बच्चों को शुरुआती शिक्षा देती हैं, बिगनिंग करती हैं शिक्षा की, वह छोटे छोटे ज्ञान दे करके।
उसके बाद उनके पिता, उनके दादा दादी, घर के परिवार के सभी सदस्य होते हैं। उसके बाद विद्यालय भेजा जाता है बच्चे को। बच्चा विद्यालय में जाकर के गुरु को समर्पित होता है। गुरु के सानिध्य में रह करके वह शिक्षा ग्रहण करता है, वह ज्ञान की प्राप्ति करता है। सभी महान विभूतियां जो अपने देश की रही हैं, सभी किसी न किसी की शरण में जाकर के शिक्षा ग्रहण किए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबकी लाइफ के बेस्ट टीचर होते हैं, लेकिन मैं बुलाना चाहूंगा अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को जो आएंगे और आपको पढ़ा के दिखाएंगे। प्लीज करो। We always encourage us to do our best and never give up on us. I like his story and the way he explains lessons. He is not only a teacher but also a friend who cares for all his students. बिल्कुल, क्लैपिंग। अब सवाल आता है कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, एक गुरु को कैसा होना चाहिए। आप सिंपली आर्टिकल में देख सकते हैं एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए। पहले तो शिक्षक का नाम, बिल्कुल। अब उसके बाद एक शिक्षक को होना चाहिए वेरी काइंड। कैसा होना चाहिए? वेरी काइंड। एक शिक्षक को दयालु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। शिक्षक दयालु रहेगा तो बच्चे उससे डरेंगे नहीं और बच्चे आसानी से जाएंगे और शिक्षक की शरण में रह करके ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब देखिए, अब वह शिक्षक कैसा होना चाहिए? वह शिक्षक ऐसा होना चाहिए ऑलवेज हेल्प। वह मदद करने वाला होना चाहिए, बच्चों की सहायता करे। बच्चों की जरूरत ही क्या होती है? छोटी मोटी जरूरत होती है, बच्चों की वो छोटी मोटी सहायता करे। कहीं गलतियां हो जाए तो सुधारे। शिक्षक को दयाल भी होना चाहिए और बच्चों को मददगार भी होना चाहिए। और देखिए, बच्चों को पढ़ने में मदद करना चाहिए। ऐसा शिक्षक और शिक्षिका होना चाहिए जिससे कि बच्चे डरे न, बच्चे घबराए न, बच्चे टेंशन फ्री होकर के शिक्षक के पास जाएं और अपने सवालों को रखें। लेकिन हमने देखा है बहुत से शिक्षक खूंखार होते हैं, डेंजरस होते हैं, बच्चे उनके पास जाने से भी डरते हैं। ऐसे शिक्षक नहीं होते हैं। ऐसे शिक्षक मानव के रूप में दानव होते हैं। सुधार नहीं होता इनसे। बच्चे जब डरेंगे तो खाक सीखेंगे, जबरदस्ती डाटा को रट लेंगे बिना समझे। तो शिक्षक को दयाल और मददगार भी होना चाहिए। और आगे देखें, शिक्षक को सिंपल भी होना चाहिए। सिंपल का मतलब सिंपल हो और सिंपल तरीके से एग्जाम्पल दे करके, देखो एग्जाम्पल दे करके बच्चों को समझाए। बच्चों को कोई सवाल समझाना है तो एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे, कहानी सुनाए। ऐसे बच्चों को समझाया जाए तो बच्चे आसानी से समझ लेते हैं, बच्चे मैटर को ग्रहण कर लेते हैं। और भी शिक्षक को क्या होना चाहिए? कोई भी मैटर अगर शिक्षक पढ़ाता है इजी टू अंडरस्टैंड हो, ऐसे मैटर होना चाहिए कि जिससे बच्चे आसानी से समझ लें, उसे ग्रहण कर लें, जरा सा भी प्रॉब्लम न हो। अब आप देखते हैं कि शिक्षक के अंदर और क्या क्वालिटीज होना चाहिए। ही ऑलवेज इनकरेजेज। जो आपके बेस्ट टीचर हैं वो क्या करने चाहिए आपके लिए? आपको इनकरेज करें। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, हौसला बढ़ाना। शिक्षक का दायित्व होता है कि अगर बच्चे कहीं हार रहे हैं, हौसला उनका डाउन हो रहा है, तो शिक्षक उनका हौसला बढ़ाएं, उनको इनकरेज करें, उन्हें प्रोत्साहित करें। और क्या? और टीचर जो है उन्हें उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उनको इनकरेज करें। और कभी भी बच्चों को यह नहीं ऐसा कराएं कि वे गिव अप करें, वो हिम्मत हारें। यानी बच्चों को हौसला बढ़ाते रहें कि बच्चे जो है कभी हिम्मत न हारे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और ये देखा जाए तो शिक्षक का यह दायित्व तो बहुत बड़ा होता है जब उनकी शरण में बच्चे आ जाते हैं। माता पिता तो बच्चों को सिखाते ही हैं। अगर बच्चा गिरता है तो माँ दौड़ के उठाती है, अगर नहीं कहीं ऐसा है तो माँ प्रोत्साहित भी करती है। तो इसीलिए माँ को बच्चे का प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। और तो और आई लाइक हिज स्टोरीज एंड द वे ही एक्सप्लेन्स लेसन्स। और टीचर ऐसा होना चाहिए, कोई भी चीज समझाए तो कहानी के माध्यम से समझाए और साधारण ढंग से, साधारण तरीके से समझाए। ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ फ्रेंड।
और टीचर को केवल टीचर ही नहीं होना चाहिए कि हम टीचर हो गए तो हमसे बच्चे डरें। बिल्कुल ये टीचर की क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए, वो अध्यापक तो हैं, अध्यापिका तो हैं, बच्चों से प्रेम से बात करें, बच्चों के पास प्रेम से जाएं, बच्चों को प्रेम से बुलाएं, उनकी कापियां जांचें, उनकी कापी जांचकर उनको समझाएं। और तो और टीचर को फ्रेंड की तरह भी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? फ्रेंड की तरह होना चाहिए, मित्र के समान भी होना चाहिए। बुलाएं, प्यार से समझाएं, बताएं। तो ऐसा करने से बच्चा डरेगा नहीं, बच्चा लगेगा बच्चे को कि हम तो अकेले नहीं हैं, हमारे शिक्षक भी हमारे साथ हैं, हमारे सर और मैडम भी हमारे साथ हैं। तो ऐसे में बच्चा अपने आप को प्रोत्साहित फील करेगा और लाइफ में गलतियां भी करेगा तो सीखेगा और सीख करके आगे बढ़ेगा। और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक था माय बेस्ट टीचर। माय बेस्ट टीचर यह टॉपिक समाप्त होती है और हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह से आप लोग अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप लोग पसंद करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक, अपने मित्रों तक शेयर भी करिए, जिससे कि आपका यह क्लास, आपकी यह रीडिंग प्रैक्टिस जो माय बेस्ट टीचर पर आधारित थी, यह दूसरों तक जाए और इसका विस्तार हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।